मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा भी किला है जिससे आज तक कोई भी ताकत के दम पर जीत नहीं पाया युद्ध करके। चाहे वो अंग्रेज़ रहे हों या डच रहे हों, पुर्तगाली रहे हों या यहाँ तक कि खुद मराठा सरदार शिवाजी मराठे, वो भी जो है शिवाजी भी इस किले को जीत नहीं पाए। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी भी इसे जीत नहीं पाए। अन्य कई मराठा सरदारों ने इसे कोशिश किया पर इसे आज तक कोई लड़के हासिल नहीं कर पाया। तो ऐसा किला है और वो है महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के अंदर एक छोटा सा टाउन पड़ता है मुरुड। मुरुड एक कोस्टल टाउन है। वहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर अंदर समुद्र में एक छोटे से टापू के ऊपर ये किला बना हुआ है जिसे कहते हैं मुरुड जंजीरा। जंजीरा चूँकि एक पर्शियन शब्द है जिसे पर्शिया में जजीरा कहते हैं आइलैंड को। तो मराठी में ये शब्द आया तो इसे जजीरा से जंजीरा कहा गया। तो मुरुड जंजीरा इस किले का नाम है। तो आखिर क्या बात हो गई इस किले में? अगर इसकी हम बनावट को देखें तो ये जो है 22 एकड़ में फैला हुआ एक किला है जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इसकी जो बुनियाद है, जो नींव है, वो लगभग 20 या 22 फीट गहरी है। इसके ऊपर लगभग 19 बड़े बुर्ज हैं और उन बुर्ज के ऊपर जो है उस समय की, उस ज़माने की भारी नाल की लंबी दूर तक मार करने वाली तोपें लगी हुई हैं। कहा जाता है कि ये तोपें उस ज़माने में भी जो है दूसरे कंट्री जैसे स्वीडन, फ्रांस वगैरह से मंगवा के वहाँ तैनात की गई थी। इसके अलावा इस किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब भी हैं और कुएँ भी हैं जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो क्या ऐसा उस ज़माने में या आज भी समुद्र के बीचों बीच मीठे पानी का तालाब या कुआं कहाँ से आया? ये एक प्रकृति का आश्चर्य है, लेकिन ये वहाँ मौजूद है, जिस कारण वहाँ अंदर रहने वाले सैनिकों के पीने के और रहने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता था। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये किला बनवाया किसने था। यदि अगर एकदम शुरू में जाया जाए इसके इतिहास में तो ऐसा कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1470-80 के आसपास, जो वहाँ के लोकल मछुआरे थे, फिशरमैन कम्युनिटी, उन लोगों ने जो है समुद्र तट से हट के कुछ दूर एक सुरक्षित टापू देखा जिस पे जो है उन्होंने एक किले का निर्माण करने की सोची। तो शुरू में इतना मजबूत नहीं था क्योंकि लोकल मछुआरों ने बनवाया था और एक इब्बतराव कोहली, उनके एक मछुआरे सरदार थे, उन्होंने शुरू में लकड़ी का एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया था और जिसके अंदर मछुआरे रहते थे और वहाँ रहने के कारण जो है वो समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रहते थे। फिर बाद में चूँकि ये इलाका अहमदनगर के निज़ाम के अंडर आता था तो उन्होंने जो है वहाँ लोकल मछुआरों को ही जो है वहाँ का रख रखाव करने के लिए छोड़ दिया। बाद में सुल्तान को लगा कि ये जो हमारी जो एक आइलैंड है, इसे अगर हम बनवा दें, उस पर परकोटे बनवा दें और उस पर चट्टानों की दीवार बनवा दें तो ये एक मजबूत हमारे लिए नेवल बेस या सैनिक फ्रंट हो जाएगा। तो उन्होंने, निज़ाम ने इस किले को मजबूत बनवाया, इस पर परकोटे बनवाए और इसकी दीवारों को चट्टान का बना दिया, एक किले का रूप दे दिया। उसके बाद जो है, जो वहाँ के लोकल मछुआरों के सरदार थे, तो सुल्तान ने रामराव पाटिल नाम के एक मछुआरे सरदार को इस किले का रख रखाव की जिम्मेवारी दे दिया। लेकिन जब रामराव पाटिल ने देखा कि परकोटा बनने के बाद ये किला इतना मजबूत हो गया है तो फिर वो सुल्तान की बात की अनदेखी करने लगा। फिर सुल्तान समझ गया कि अब जो है किलेबंदी होने के बाद मछुआरों ने एक तरह से कब्जा कर लिया उस पर, क्योंकि अब उस पर बाहर से चढ़ना इतना आसान नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने एक जनरल पीरम खान को उस किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। पीरम खान जब उसने अपना अटैक प्लान किया तो वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप देखें तो इस किले की बनावट कुछ ऐसी है कि जो इसमें जितने भी दरवाजे हैं वो दूर से दिखाई नहीं देते। अगर कोई दूर से जहाज़ जाए और उस पर जो जहाज़ पर लगी हुई तोप पे निशाना लगाना चाहे दरवाज़ा तोड़ने के लिए, तो वो दूर से नज़र नहीं आती। वो तभी नज़र आती है जब आप किले की बाहर की दीवारों के पास पहुंच जाए, तब भीतर की तरफ वो दरवाजे बने हुए। लेकिन जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक किले के ऊपर बुर्ज पर तैनात तोप आपके ऊपर गोले बरसाना शुरू करेंगे। ऊपर तैनात सैनिक भाले और तीर से आपकी नाव को निशाना बनाना शुरू करेंगे, जिससे फिर पीछे हटना पड़ता है। इस कारण पीरम खान ने देखा कि सीधा कब्जा नहीं हो सकता, तो उसने जो है शराब का व्यापारी बनकर जो है शराब के व्यापारियों को वहाँ भेजा। उसके भेष में सैनिक भी थे। एक रात ऐसे ही पहले कुछ दिनों तक व्यापारियों का आना जाना रहा। उन्होंने किले के अंदर की सारी बातें देख ली। फिर एक बार ऐसा ही किसी जलसे के रूप में ढेर सारी शराब और व्यापार की कुछ अन्य वस्तुओं को लेके व्यापारी के रूप में सैनिक अंदर पहुँचे। और जब
वहाँ के मछुआरे सरदार पूरी तरह से नशे में धुत होकर जलसे में झूम रहे थे। उसी समय उन्होंने अंदर पहुँच के फिर हमला किया, जिसमें वहाँ 1500 मछुआरे मारे गए। वो मुकाबला ही नहीं कर सके और ये किला जो है अहमदनगर के सुल्तान के हाथ में आ गया। फिर बाद में पीरम खान के बाद मलिक अंबर ने इसे और मजबूत बनवाया और ये आज के स्वरूप में आ गया। उस पर और अलग अलग ढंग से नई नई तोपें लगाई गई, उसे और मजबूत बना दिया गया। उसके बाद चूँकि मलिक अंबर एक सिद्दी मूल का एक सरदार था, तो सिद्धियों का वो जमावड़ा बन गया। बाद में जब शिवाजी मराठे ने इस चीज़ को देखा तो वो समझ गए कि ये एक ख़तरा है मुग़ल साम्राज्य के लिए, क्योंकि बाकी सब इलाके कोंकण वाले क्षेत्र जो है धीरे धीरे मराठा अधिकार में आ गए थे। उन्होंने सबको हरा दिया था, वहाँ बीजापुर, अहमदनगर और मुग़ल सरदारों को परास्त कर दिया था, लेकिन मुरुद जंजीरा उनके कब्ज़े में नहीं आया था। तो 1680 के आसपास जो है शिवाजी मराठे ने इस पर एक बार हमला किया। चारों तरफ से एक किला घेर लिया गया, लेकिन फिर वही बात, चूँकि किले का दरवाज़ा ऐसा था कि वहाँ दीवारें तोप के गोले से टूटती नहीं थी और दरवाजे तक पहुँचने, दरवाज़ा बाहर से दिखता नहीं था। नज़दीक पहुँचने के पहले ही जो है किले पर तैनात तोपों की जद में जो है दुश्मन आक्रमण करती हुई दुश्मन की सेना आ जाती थी। तो फिर शिवाजी मराठे ने सोचा कि इसे हम चारों तरफ से घेर लें, और जब अंदर में खाने पीने की सामान जो रसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे इस किले को। लेकिन तभी इस बीच में जो है डच और पुर्तगालियों ने सिद्धियों की मदद की, और इसी बीच जो है वहाँ के सिद्धी सरदारों ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को संदेशा भेजा। औरंगज़ेब ने जो है सूरत के फोर्ट से लगभग 3 लाख मुद्राएं और खाने पीने की सामान अपने तरफ से पहुंचवा दिया वहां किसी तरफ घेराबंदी तोड़ के, जिस कारण फिर बाद में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद फिर उनके पुत्र शिवाजी के देहांत के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी ने भी इस पर एक बार आक्रमण का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद कई बार अंग्रेज़ों ने और पुर्तगालियों ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ये किला हमेशा सिद्धियों के पास ही रहा। ये मानना पड़ेगा कि मराठा साम्राज्य में लगभग सारा कोंकण का क्षेत्र जीतने के बावजूद इस किले पे कब्जा नहीं हो पाया था, क्योंकि इसकी बनावट और संरचना ही कुछ इस ढंग की थी और उस पर इस ढंग की तोपें लगी हुई थी। फिर बाद में संभाजी ने देखा कि इससे हम सीधा नहीं जीत सकते, तो उन्होंने इससे लगभग 12 किलोमीटर पश्चिम में एक नवदुर्ग नाम के अलग समुद्री किले का निर्माण करवाया, ताकि जो है सिद्धियों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि सिद्धि यहाँ से एक तरह से डकैती वाला यानी लूटपाट के इरादे से जो छोटी छोटी नावों में अचानक से कभी अपने लड़ाकों को भेजते थे, और वो जो कोस्टल एरियाज़ में जो मराठा गांव थे, हिंदू गांव, तो वहाँ हमला करके जो है लूटपाट करते थे, और मतलब स्त्रियों को उठा ले जाना, वहाँ बाज़ारों में बेचना, इस तरह के कांड होते थे। तो इस एक तरह से लूटपाट को और समुद्री हमले को रोकने के लिए अगर उन्होंने एक पद्म दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके बाद सिद्धियों के हमले काफ़ी कम हो गए, क्योंकि वो किले के अंदर तो सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो निकल के बाहर समुद्री रास्ते से लूटपाट करने के लिए तट की तरफ बढ़ते थे, तो उन्हें पद्म दुर्ग से जो है तैनात मराठा सैनिकों की, नौसैनिकों की नावों का सामना करना पड़ता था, उनके अटैक विफल हो जाते थे। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये दुर्ग सिद्धियों से कोई छीन नहीं पाया था। और चूँकि मराठे और डच हमेशा जो है सिद्धियों को पैसा और हथियार से मदद करते थे, इसलिए उन्होंने, और उसके कारण वो चाहते थे कि अधिकार हो, मदद करते थे और उन्होंने हमले भी किए, दोनों काम हुए, लेकिन हमले हमेशा विफल हो जाते थे। तो अंत में जो है 1870 के आसपास जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया, उसके बाद जो है सिद्धियों ने, सिद्दी जौहर जो वहाँ का नवाब था, उसने अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया और अंग्रेज़ों को एक तरह से ये सौंप दिया। यानी कि जब भी इस किले पे कोई बाहर से आया तो या तो वो छल से आया, जैसे पीरम खान ने किया था, वो व्यापारियों के भेष में घुस गया था और कब्जा कर लिया था अंदर में नशे में सबको खिला पिला के, या फिर उसके 300-400 साल के बाद फिर जो है सिद्दी जौहर ने अपने आप ही जो अंग्रेज़ों को यह हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि अब जो है दिल्ली की मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और उन्हें मदद नहीं मिल रही थी। उसके बाद फिर 3 अप्रैल 1947 को जो है ये किला भारतीय गणराज्य यानी इंडिया का एक पार्ट बन गया। आज ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और अगर कोई वहाँ जाता है तो सबसे पहले वो रायगढ़ पहुँच के वहाँ से मुरुड पहुँचे, और मुरुड जो एक छोटा सा टाउन है, समुद्री मतलब तटीय टाउन है, कोस्टल टाउन, वहाँ से फिर जो है स्टीमर या इस तरह के छोटे जहाज़, टूरिस्ट शिप वहाँ जाते हैं इस किले तक, जो कि समुद्र तट से केवल 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे अगर आप कभी कोंकण क्षेत्र की यात्रा करें तो उस जगह पे ज़रूर जाएं, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, एक ऐसा किला जिसे कि शिवाजी जैसा वीर योद्धा भी कभी जीत नहीं पाया। अंग्रेज़ और डच, पुर्तगीज़, ये लोग भी कभी ताकत से कोई जीत नहीं पाया इसे आज तक लड़ाई करके। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत